मुताबिक बॉर्डर यहां से गुजरेगा, इस जंगल से होकर, उस तालाब से मुड़कर। इस तरफ होगा हिंदुस्तान और उसका आखिरी थाना दोरंगला, और उस तरफ शक्करगढ़, पाकिस्तान की पहली पुलिस चौकी। दोनों के दरमियान होंगे बॉर्डर चेक पोस्ट। और ये क्या है? तूने देख मिस्टर श्रीवास्तव, आपने देखा? श्याम जी, ये क्या है? वो जो शहरों के बाहर होता है ना जनाब, घर से, गांव से एकदम बाहर। सराय है क्या? तौबा तौबा हुजूर, बेगम जान का कोठा है, कोठा। अख्तर मियां, इसे तो तोड़ाना पड़ेगा। हाँ? क्योंकि रैटक्लिफ साहब की लाइन यहीं से गुजरेगी, बीचों बीच। इलियास, ठीक उसी जगह पर तो बॉर्डर चेक पोस्ट बनने वाला है, राइट? जी। इसका मतलब कोठे के अंदर एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये अंग्रेज साले बॉर्डर बना रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। नहीं, और हाँ ठीक ही है, जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। हाँ हुजूर, लाइन को थोड़ा इधर उधर से नहीं खींच सकते क्या? जनाब, यहां मुल्क बट रहे हैं, सर कट रहे हैं, आप पूछ रहे हैं लाइन इधर उधर नहीं हो सकती? तय हो चुका है, नक्शा बन चुका है, इधर उधर कुछ नहीं हो सकता। संभल क्या? और क्या बात है जनाब, मुझे लग रहा है कि आप इस बॉर्डर से ज्यादा इस कोठे से घबराए हुए हैं। माजरा क्या है? क्या है कि मैं बताता हूँ हुजूर। बेगम जान जो उस कोठे की मालकन है, मालकन क्या नागन है साहब, बड़ी दमदार औरत है, बहुत ऊपर तक पहुंच है उसकी, जमींदारों से लेकर गोरों तक सबको अपने छल्ले में बांध के रखा है। और तो और यहाँ के राजा साहब भी उसके खास मेहमान हैं, इसीलिए कानून से नहीं डरती साहब। ये बात तो जाहिर है। कहां से हैं तुम्हारी ये बेगम जान? असल नाम तो किसी को पता नहीं जनाब, पर लोग कहते हैं कि यहीं की है। शादी के बाद बनारस चली गई, कम उम्र में बेवा हो गई, किसी ने ले जाके कोठे में भेज दिया। कुछ दिन वहां रही, फिर भाग के पहुंच गई लखनऊ, तवायब बन बैठी वहां, बड़ा नाम कमाया। अभी कुछ सालों पहले यहाँ आके इन दोनों टाउनों के बीचों बीच ये कोठा बना लिया। राजा साहब का सर पे हाथ था, दिक्कत कोई हुई नहीं। गाना बजाना, खाना खिलाना, बड़ी रंगरेलियां होती हैं जनाब यहाँ। पति के गुजर जाने के बाद मीरा जी के संकट बढ़ते गए। एक तरफ उनकी कृष्ण जी के लाइन भक्ति और दूसरी तरफ राजा भोज के भाई विक्रमादित्य का बढ़ता हुआ अत्याचार। सिंहासन के लालच में विक्रमादित्य ने एक चाल चली और प्रसाद के लड्डुअन में जहर मिलाकर के भेज दिया। मीरा जी खा गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। विक्रमादित्य जो थे असक्ति में आ गए कि वे कैसे हुआ, पर कृष्ण जी ने जहर को अमृत बना दिया था। फिर उन्हें एक और चाल चली, मीरा जी जहाँ सोती रहा उस बिछौना पर कीले कीले बिछवा दें। पर मीरा जी घबराई नहीं, हरि के गुण गाने लगी। कहा जाता है कि किशन जी ने इस चाल को भी बेकार करा और सारी कीलें जो थी गुलाब की पंखुड़ियों में परिवर्तित हो गईं। बस, और मीरा जी सारी मोह माया छोड़ करके किशन जी की पूजा में लग गई। हम किसे पूछते हैं अम्मा? हमारा भगवान कौन? मारे टूटले बैठो मोर क्या बोल। ये गुड़िया राजा जी लाए थे मेरे लिए। मारो को भी दिखा थारी गुड़िया। नहीं, मैं नहीं। पेट विच तगड़ा दर्द है। ओए बोला ना, पेट विच दर्द है, क्यों नहीं हो सकता? ज्यादा इधर उधर पटका है ना तो सब बाहर आ जाना, मैं कह देती हूँ। बेगम जान, ए गुलाबो देखो की कह रही है। गुलाबो जल्दी कर, जिद मत कीजिए गुलाबो, अंदर जाइए। बेगम जान, मारे को जान दो। चुप कर, मार को जाने दो। सुनाई नहीं दिया क्या कहा? मैं नजराना कबूल कर चुकी हूँ, जा अंदर। सच्ची में जुलाब हुआ है, पेट खराब है, ऊपर से हाथ भी दुखता और बुखार भी चढ़िया सी। धंधे के वक्त मेरा सिर मत फिरा गुलाबो, मुझे पता है कि जुम्मे के जुम्मे तेरी तबीयत खराब क्यों होती है। मास्टर जो आता है, ये इशक विशक लड़ाना है ना तो कहीं और जा, समझे? क्यों? कल्ले कल्ले मजे लेने मास्टर नाल। बेगम जान, आप फारिग हो जाएं तो कुछ अफसर आए हैं, कोई सरकारी फरमान लेकर। अस्सलाम वालेकुम बेगम जान, सब खैरियत? सलीम। जी बेगम जान।
इन दो कुत्तों को बाहर ले जाइए।